वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा पनगिलवार और आज का जो सेशन है वो है रिवीजन सेशन। आज हमने प्रीवियसली जितने भी वोकेबलरी लर्न की है उसे रिवाइज करेंगे। तो आपके पास 20 आपको वर्ड्स मिलेंगे, जिनमें से अगर आपके 15 मार्क्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 15 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ज़रूरत है कि फिर से आप वीडियोस देखिए और आप रिवाइज कीजिए, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस और रिवीजन कभी भी हमारा वेस्ट नहीं जाता, और इससे हमें वोकेबलरी या इंग्लिश बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी और मेमोराइज हो जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड। मोस्ट सिमिलर मीनिंग मतलब हमें इनके लिए इसके सिनोनिम फाइंड आउट करने हैं। ओके, सिनोनिम पे टिक करना है। और जब हम क्वेश्चन लेकर आए तो आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद उसे आंसर मार्क कीजिए, देन रिज्यूम इट, और फिर आप आंसर देखिए, चेक कीजिए कि आपका करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो फॉर क्लोज के लिए आपके पास पिक्चर आ जानी चाहिए जो हमने क्लोज मतलब बंद करना है ना। तो एक घर की पिक्चर देखी थी जो सील्ड था, ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता था। तो अब क्लोज या बंद करना था इसका मतलब, या मना करना। तो इसके लिए क्या होंगे इसका सिनोनिम? अलाउ करना मतलब अनुमति देना होगा, प्रीक्लूड बंद करना, कोऑपरेट सहायता करना, या परमिट मीन्स अनुमति देना। तो क्या है इसका मीनिंग, सिनोनिम? यस, बी। जिन जिन का आंसर बी है वो करेक्ट है। चलिए लेट्स सी द सेकंड वर्ड, सेगेसिटी। सेगेसिटी के लिए आपके पास इमेज क्लिक होनी चाहिए ऑर्डर मीन की, है ना। ऑर्डर कौन करता है? जज। तो जज बहुत ही न्यायपूर्ण होता है ना, बुद्धिमान होता है। तो इसके लिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस, डिसर्नमेंट, फॉली, मिस्टेक, रिमूव। अब देखिए फॉली मतलब होता है मूर्ख, मिस्टेक मीन्स गलती, रिमूव मतलब हटाना। तो हमारे पास कौन सा वर्ड बचा? ए मतलब डिसर्नमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। यस, डिसर्नमेंट इज द राइट आंसर। लेट्स सी द थर्ड वर्ड इज सर्क्यूमवेंट। सर्क्यूमवेंट के मतलब क्या होता है? गतिरोध उत्पन्न करना। तो अब या परेशानी से भागना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? मीट, फेस, असिस्ट या स्टाइमी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? स्टाइमी, क्योंकि मीट मतलब फेस करना, परेशानी को फेस करना होगा, है ना। अब असिस्ट मतलब सहायता करना। तो ये तीनों ही इसके सिनोनिम नहीं है ना, इसके अपोजिट है। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, फेबल्ड। अब फेबल्ड के लिए आपके सामने इमेज क्लिक हो जानी चाहिए। हमने जो लॉयन और रैट की पिक्चर देखी थी, है ना, मतलब कुछ स्टोरीड था जो अनरियल था। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अनरियल, क्योंकि बाकी क्या है? ऑथेंटिक, कंफर्म्ड, रियल, है ना, जो सत्य है, जो पुष्टि, जिनकी पुष्टि हो चुकी है, जो विश्वसनीय है। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अनरियल। लेट्स सी अवर नेक्स्ट वर्ड इज स्पर्न। स्पर्न के लिए क्या था? स्पर्न का मतलब तिरस्कार करना। तिरस्कार करने के लिए सिनोनिम क्या होंगे? एक्सेप्ट होगा क्या? एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना। डिसडेन, डिसडेन मतलब तिरस्कार करना। देन रिस्पेक्ट सम्मान करना। इंक्लूड मतलब मिलाना। तो एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट और इंक्लूड ये तीनों ही इसके ऑपोजिट है। जिसका सिमिलर क्या है? डिसडेन, बी। The answer, right answer is B, disdain. Our next question is select the word which is not similar meaning of the given word. मतलब यहाँ पर देखिए not similar लिखा है, मतलब हमें इसका opposite find out करना है। ओके, तो हमारे सामने कौन सा वर्ड है? weed out। अब weed out का मतलब क्या था? हमने जब पौधे निकालने के लिए बात की थी, है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सीड। सीड मतलब हमें पता है हम सीडिंग करते हैं, मतलब उगाना। देन रूट आउट, रूट आउट मतलब जड़ को निकालना। तो ये तो इसका सिमिलर है। रिमूव मतलब निकालना या हटाना। रिफाइन मतलब गंदगी निकाल के शुद्ध करना, है ना। तो ये तीनों ही इसके सिमिलर है, लेकिन अपोजिट क्या है? ए, सीड। तो इसका आंसर क्या होगा? सीड। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड इज
कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी के लिए आपके सामने पिक्चर आ जानी चाहिए। हमने जो एक्सीडेंट की पिक्चर देखी थी, है ना, जिसमें दो लोगों का एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट कैसा होता है? बाय चांस होता है और गलती से होता है, जो डिसाइडेड नहीं होता, है ना। तो इसके क्या होंगे ऑपोजिट? चांस होगा क्या? नहीं। इंसिडेंट, इमरजेंसी एंड सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चित, कोई भी काम जो निश्चित हो, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डी, सर्टेनिटी। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज फीस्टर। अब फीस्टर के लिए मेरे सामने इमेज आ गई, मुझे क्लिक हो गया कि हमने जो खराब फ्रूट्स की पिक्चर देखी थी, है ना। तो रोट का मतलब क्या होता है? ए, रोट, रोट मीन्स खराब होना। बी, डिके, खराब होना। फ्लरिश, सी, फ्लरिश मीन्स विकास करना एंड डिग्रेड मीन्स कम करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फीस्टर मतलब है खराब होना, तो फ्लरिश मीन्स विकास करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज विटिएट। विटिएट का मतलब होता है भ्रष्ट करना। अब भ्रष्ट करना या खराब करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? देखते हैं। ए, हेल्प, बी, एनुअल, सी, डिनाई एंड डी, अनडू। तो एनुअल, डिनाई, अनडू, इन सभी का मतलब क्या होता है? अंत करना, मना करना या फिर से वैसे ही कर देना, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ए, हेल्प करना। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोग बीच बीच में वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क किया कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेनरी। प्लेनरी का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट, परिपूर्ण। आई हैव कंप्लीटेड वाली पिक्चर देखी थी हमने इसमें। अब देखिए मेरे सामने यहाँ पर पिक्चर नहीं है, लेकिन मुझे जैसे ही मैं वर्ड देख रही हूँ मेरे सामने इमेज क्लिक हो रही है ना। तो आपके भी सामने वो इमेजेस क्लिक हो जानी चाहिए, तो तभी आपको वो वर्ड के मीनिंग इजीली आप लिंक कर पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं। ए, अनलिमिटेड। बी, स्वीपिंग। हमने स्वीपिंग का यहाँ पर मतलब देखा था कि एक स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना और एक स्वीप मतलब होता है विस्तार करना, है ना। सी, एब्सोल्यूट, जो इसका सिमिलर मीनिंग है। तो प्लेनरी का मतलब क्या था? परिपूर्ण, एब्सोल्यूट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डी, इनकम्प्लीट, है ना। देन अवर थर्ड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड हमें सिलेक्ट करना है जो सिमिलर नहीं हो। अब हमें ऑपोजिट या सिनोनिम नहीं देखने, अब हमें ये देखना है कि जो भी वर्ड दिया होगा उसका या तो सारे वर्ड सिनोनिम होंगे और एक ऑपोजिट दिया होगा, या तो सारे वर्ड्स ऑपोजिट दिए होंगे और एक सिनोनिम होगा। ओके, चलिए देखते हैं। वर्ड इज पीक्वेंट। पीक्वेंट के लिए हमने क्या देखा था? एक बहुत ही डिलीशियस यमी सी डिश, है ना। तो उसका मतलब क्या था? स्वादिष्ट। तो पायगनेंट, जिस्टी, स्पाइसी, इन सभी के मतलब क्या होते हैं? स्वादिष्ट। और इंसिपीड का मतलब क्या होता है? डल, है ना। इंसिपीड मतलब फीका। तो इसका ऑड क्या है? इंसिपीड। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैगन। पैगन मीन्स नास्तिक। अब नास्तिक है इसका मतलब, तो देखते हैं इस ऑप्शन में क्या क्या दिया है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। इम्पियस, इम्पियस मीन्स अश्रद्धालु। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब भी होता है नास्तिक। देन हीथन, हीथन मतलब जो उसको मूर्ति को नहीं मानता हो, बुत परस्त। तो इसका ऑड वर्ड क्या होगा? ए, रिलीजियस, है ना, क्योंकि इन सभी का मतलब क्या है? बी, सी और डी का मतलब कहीं ना कहीं नास्तिक ही है। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर के का हम मतलब क्या होता है? मतलब आपको याद होगा, है ना। ग्रैन्युलर का मतलब दानेदार, ग्रेन से आप याद कर लो, है ना, दानेदार। तो अब दानेदार, तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड है? वेलवेटी, वेलवेटी मतलब बहुत ही सॉफ्ट। स्मूथ मतलब सॉफ्ट। ग्लॉसी, ग्लॉसी का मतलब भी क्या होता है? सॉफ्ट या चमकदार। तो अब इसका नेक्स्ट वर्ड है ग्रीटी। ग्रीटी, ग्रीटी का मतलब क्या होता है? जो किरकिरा हो। हमने इसमें अगर चावल में कुछ वो आ जाए, कचरा आ जाए या कंकड़ आ जाए तो कैसा हो जाता है? वो किरकिरा, है ना। तो इसका ऑड वर्ड कहोगे ग्रीटी, डी, है ना, क्योंकि तीनों का मतलब क्या है? स्मूथ है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिडेक्ट। रिडेक्ट के लिए हमने कौन सी पिक्चर देखी थी? कंप्यूटर में कुछ मॉडिफाई हो रहा था, कुछ एडिटिंग चल रही थी, है ना। तो रिडेक्ट का मतलब क्या होता है? एडिटिंग। ओके, तो रेक्टिफाई, मॉडिफाई करना। फिक्स, मॉडिफाई। देन बीफाउल,
रेक्टिफाई मतलब उसको ठीक करना, सुधारना, फिक्स करना, उसे फिक्स कर देना। मॉडिफाई भी मतलब सुधारना, बट बी फाउल का मतलब क्या होता है? गंदा करना। तो इन तीनों में से, इन चारों में से अलग कौन सा है? बी फाउल। ओके, नेक्स्ट 15 हॉर्न। हॉर्न का मतलब नुकीला। अब नुकीले के लिए देखते हैं कि ए ग्रिंड, बी स्टोन, सी एज, डी ब्लंट। तो इन तीनों का ही मतलब क्या है? कहीं ना कहीं नुकीला है, धारदार है। लेकिन डी ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होता है? जिसमें धार ना हो। 16th एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। हमने इसमें पिक्चर देखी थी, एक आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो पैसों के बीच में बैठा हो। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होना, है ना। देन एनॉर्म, इसका देखते हैं ऑप्शंस। एनॉर्मस मतलब विशाल। स्टीप, स्टीप मीन्स बहुत तेज ढलान। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या है? यस, इनऑर्डिनेट का मतलब है सस्ता या, हाँ अब आप बताइए इनऑर्डिनेट का मतलब क्या है? हाँ चलिए, चीप, चीप मतलब सस्ता, है ना। तो इसका क्या होगा? सॉरी, इनऑर्डिनेट का मतलब मैंने सस्ता वो बोल दिया था, चीप का मतलब था सस्ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? चीप, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? एग्जॉर्बिटेंट के सिनोनिम है। लेकिन चीप, चीप मतलब क्या है? इसका उल्टा है। ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, कॉन्ट्रवेंशन। कॉन्ट्रवेंशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्सी वाला या उल्लंघन करना, है ना। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए एग्रीमेंट, बी ब्रीच, कंफॉर्मिटी एंड ओबीडियंस। एग्रीमेंट मीन स्वीकार करना, है ना। जिन जिन के मीनिंग हमें बहुत अच्छे से लर्न है, हम उसको पहले रिजेक्ट कर दिया करो आप। एग्रीमेंट हो गया क्या? एग्रीमेंट और ओबीडियंस, है ना। तो एग्रीमेंट मतलब स्वीकार करना, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी करना, आज्ञाकारिता। तो ये दोनों तो हट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही मीनिंग है, तो ये ऑड है नहीं है। देन ब्रीच और कंफॉर्मिटी बची। तो ब्रीच और कंफॉर्मिटी, कंफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यस, मतलब भी अनुपालन करना किसी की आज्ञा का। और ब्रीच का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। तो यही एक अलग वर्ड है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सिजेंट। एक्सिजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही आवश्यक। इसमें हमने एक लेडी की भागते हुए पिक्चर देखी थी, जो बहुत ही अर्जेंट हो, है ना। तो क्रूश फैसाइल, क्रूशियल, एक्यूट एंड क्लेमोरस। इसके इसमें से क्या है? ए का मतलब क्या होता है? फैसाइल मीन्स जो सरल हो, है ना, जो इतना आवश्यक नहीं हो, जनरल। क्रूशियल बहुत ही अर्जेंट। एक्यूट मतलब भी तीव्र या तेज या बहुत ही आवश्यक। देन क्लेमोरस जिसमें कोलाहल पूर्ण हो, है ना। तो इसमें से सबसे अलग वर्ड क्या है? फैसाइल। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड इज वॉलीटेंट। वॉलीटेंट का मतलब क्या था? यस, मतलब उड़ने वाला। इसमें हमने सुपर गर्ल की पिक्चर देखी थी। तो सोरिंग, एरियल, ग्राउंडेड और मोबाइल, इनमें से कौन सा होगा इसका ऑड वन? ऑड वन होगा ग्राउंडेड। चलिए देखते हैं लास्ट वर्ड, यूलोजाइज। यूलोजाइज मतलब किसी की भी प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो एक्लेम, एक्लेम मतलब प्रशंसा करना। ब्लेम आरोप लगाना। कंडेम, कंडेम मतलब भी आरोप लगाना। देन इंसल्ट मतलब हानि करना। तो इसमें से सबसे अलग वर्ड क्या है? एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, तो यहाँ पर हमने आज हमारे 20 वर्ड्स लर्न कर लिए हैं और उसे रिवाइज कर लिया है। अगर आपके इसमें से 20 में से 15 क्वेश्चन 15 आंसर्स सही होंगे तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। और इसके बाद हम जितने भी वर्ड्स देखेंगे तो कोशिश कीजिए कि आपको इमेजेस उसमें क्लिक होनी चाहिए जैसे ही हम वर्ड की बात करें। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।